नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर सेकंड फिक्शन की यूनिट थर्ड का टॉपिक कैंपस फिक्शन पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में जानेंगे हम कि कैंपस फिक्शन क्या होता है। कैंपस फिक्शन या कैंपस नोवेल, ठीक है, एक ही बात होती है। ओके, तो देखिए, आपने मूवी तो देखी होंगी, फिल्म। तो मूवी में कॉलेज मूवी देखिए, कैंपस मूवी, कॉलेज कैंपस मूवी होती है। वह मूवी जिसके प्लॉट की सेटिंग कॉलेज कैंपस में होती है, बस ये मान लीजिए वही होता है कैंपस फिक्शन। ओके, तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ए genre that is primarily set on a college campus is known as campus fiction or novel। ए जेनरे एक विधा, मतलब लिटरेचर की एक विधा, दैट इज प्राइमरीली प्राथमिक रूप से या प्रमुख रूप से या मुख्य रूप से सेट की जाती है ऑन ए कॉलेज कैंपस पर इज नोन जाना जाता है एज कैंपस फिक्शन या कैंपस नोवेल। एक लिटरेचर की विधा जो प्राथमिक रूप से या प्रमुख रूप से कॉलेज कैंपस में सेट की जाती है, जिसका प्लॉट कॉलेज कैंपस में सेट किया जाता है, वह कैंपस फिक्शन या कैंपस नोवेल कहलाता है। दीज बुक्स कैन बी ह्यूमरस और सीरियस इन टोन। ये बुक्स जो है टोन में कैसी होती हैं? दीज बुक्स कैन बी हो सकती हैं, ह्यूमरस भी हो सकती हैं और सीरियस भी होती हैं इन टोन। मतलब ये जो बुक्स हैं या ये भी जो जेनरे है, जो बुक लिखी है कैंपस फिक्शन है, वो ह्यूमरस भी होता है, सीरियस भी हो सकता है। ओके, मेन कैरेक्टर और नरेटर इज ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी। और जिस इस कैंपस फिक्शन का जो मेन कैरेक्टर, मतलब मेन हीरो और नरेटर, वर्णनकर्ता, इज ए मेंबर, एक सदस्य होता है, ऑफ द फैकल्टी, मतलब कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी होता है उसी का ही मेंबर होता है। द मेन फोकस ऑफ द प्लॉट का जो मेन फोकस होता है, रिवॉल्व्स, घूमता है, अराउंड, चारों तरफ, द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट। जो स्टोरी का जो प्लॉट होता है उसका जो मेन फोकस होता है वो स्टूडेंट्स की लाइफ्स के चारों तरफ रिवॉल्व्स करता है। ओके, आगे चलेंगे। द फर्स्ट कैंपस नोवेल वाज मैरी McCarthy's द ग्रोव्स ऑफ अकेडमी 1952। तो फर्स्ट कैंपस नोवेल जो था वो मैरी McCarthy के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम था ग्रोव्स ऑफ अकेडमी, जो 1952 में लिखा गया। दिस जेनरे सेटराइजेस एकेडमिक लाइफ। ये जेनरे, ये विधा सेटराइजेस करती है, व्यंग करती है एकेडमिक लाइफ, शैक्षिक लाइफ जो होती है, स्टूडेंट लाइफ जो होती है, उस पर व्यंग करती है। कैंपस नोवेल ऑल्सो मीन्स भी नोन जाना जाता है एज ए एकेडमिक नोवेल। कैंपस नोवेल को एकेडमिक नोवेल भी कहते हैं। इज ए नोवेल, वह नोवेल होता है, या दो बार हुज ले गया, कोई बात नहीं, हुज मेन एक्शन, जिसका मुख्य एक्शन इज सेट किया जाता है इन एंड अराउंड, मतलब में या आसपास या उसी के इर्द गिर्द, द कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी का जो कैंपस होता है उसके अराउंड में या उसी में इसके एक्शन को सेट किया जाता है। उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा। आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ कैंपस नोवेल। कैंपस नोवेल के एग्जाम्पल्स कुछ दिए हैं मैंने। पेपर आपका सब्जेक्टिव टाइप आता है तो 2-4 एग्जाम्पल दे दिया करें आप। इससे ये पता चलता है कि बच्चे को उसके एग्जाम्पल्स भी पता हैं कि कौन कौन से हैं। द सीक्रेट हिस्ट्री बाय डोना टार्थ के द्वारा लिखा गया है। लकी जिम बाय किंग्सले एमिस के द्वारा लिखा गया है। गेल्स गॉट बॉय जॉन वर्थ के द्वारा लिखा गया है। चेंजिंग प्लेसेस, ये डेविड लॉज के द्वारा लिखा गया है। और फिफ्थ है रेवेल एंजल्स, जो रॉबर्टसन डेवीज के द्वारा लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंपस फिक्शन। कैंपस फिक्शन की विशेषताएं। फर्स्ट है द कैंपस नोवेल टिपिकली फोकसेस ऑन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी।
द कैंपस नोवेल टिपिकली आमतौर पर फोकस करता है ऑन द इंटरनल अफेयर्स, जो आंतरिक अफेयर्स होते हैं, आंतरिक मामले होते हैं, ऑफ ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो आंतरिक इंटरनल अफेयर्स होते हैं उनको फोकस करता है कैंपस नोवेल। समझ रहे होंगे? अरे कॉलेज में पढ़ रहे हो आप, डिग्री कॉलेज में, तो ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड भी कर रहे होगे। और कॉलेज मूवी भी आपने देखी होंगी। इट पोर्ट्रेस द मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, पावर पॉलिटिक्स, conflicts and conflicts that the characters at the university have encountered in the past। और कैंपस नोवेल में क्या होता है, इट पोर्ट्रेट्स, यह चित्रांकन करता है या वर्णन करता है मेमोरीज का, एक्सपीरियंसेस अनुभवों का, पावर पॉलिटिक्स का, कन्फ्लिक्ट संघर्षों का, दैट जो द करेक्टर्स एट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में करेक्टर्स ने हैव एनकाउंटर, जिनका फेस किया है इन द पास्ट में, वो चीज़ों का चित्रांकन या चित्रण कैंपस सेक्शन में किया जाता है। ओके, यूनिवर्सिटी या ये मूवीज़ दिखाई जाती हैं, उनमें देखा है आपने, हॉस्टल्स दिखाए जाते हैं, हॉस्टल में तरह तरह की, देखिए थर्ड पॉइंट आप समझ पढ़ लेंगे, उसके बाद समझ जाएंगे। द सेंस, ड्रिंकिंग, पार्टिंग, लव सीन्स, एजुकेशन, मॉलेस्टेशन, मॉलेस्टेशन का मतलब जानते हैं आप, छेड़छाड़, एनवी, ईर्ष्या, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, दीज थिंग्स ऑल टुगेदर सर्व्स एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉलेज कैंपस फिक्शन या कैंपस नोवेल। तो ड्रिंकिंग, पार्टिंग, लव सीन्स, एजुकेशन, मॉलेस्टेशंस, एनिवीज, जलन, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, दीज थिंग्स ऑल टुगेदर, ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर एक साथ सर्व काम करती हैं एज ए इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न अंग के रूप में ऑफ द कैंपस नोवेल, कैंपस नोवेल के। तो यहाँ आपने कॉलेज, पहले तो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, ये चीज़ें आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते होंगे। दूसरी बात, आपने कॉलेज मूवी भी देखी होंगी, तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। कॉलेज में हॉस्टल्स होते हैं, तो वहाँ पर हर तरह की ये ड्रिंकिंग, पार्टिंग, लव सीन्स, एजुकेशन, मॉलेस्टेशन, एनवीज, एक्सप्लॉयटेशंस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, तो आप समझ जाएंगे अपने आप ही। नेक्स्ट आगे देखेंगे, द कैंपस नोवेल ऑल्सो इंक्लूड्स सीन्स ऑफ इनइक्वालिटी and injustice based on caste, religion, culture, language and gender। कैंपस नोवेल ऑल्सो मीन्स भी इंक्लूड्स करता है सीन्स ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता के सीन्स को, इनजस्टिस, अन्याय, बेस्ड ऑन, आधारित, जो कास्ट पर, जाति पर, रिलीजन, धर्म पर, कल्चर, संस्कृति पर, लैंग्वेज, भाषा, और जेंडर मीन्स लिंग, मतलब पर आधारित ये सारे सीन्स होते हैं, उनको भी इंक्लूड करता है। ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। द कैंपस नोवेल डेपिक्ट्स द डर्टी साइड ऑफ एकेडमिक पावर पॉलिटिक्स। देखिए बहुत अच्छी आज के समय की ये सारी चीज़ें हैं। कैंपस नोवेल डेपिक्ट्स करता है, चित्रण करता है, डर्टी साइड्स ऑफ द एकेडमिक पावर पॉलिटिक्स, एकेडमिक पावर पॉलिटिक्स, एकेडमिक कॉलेजेस में, कैंपस में, कॉलेज कैंपसेस में क्या चलती है, पावर पॉलिटिक्स, एकेडमिक पावर पॉलिटिक्स भी चलती हैं, तो उसकी जो डर्टी साइड्स हैं उनको भी डिपिक्ट किया जाता है, उनको भी दिखाया जाता है। बहुत सारे बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं, मर्डर कर देते हैं एक दूसरे का, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते होंगे, सुनते होंगे। क्लास, जेंडर, इनइक्वालिटी आर आल्सो हाईलाइटेड, इन सभी को हाईलाइटेड किया जाता है। इस तरह से हमारा कैंपस फिक्शन क्लियर हो जाता है। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।